नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं पौधा गन्ने के अंदर कल्लों की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, या फिर गन्ने के अंदर जो हमारा फुटाव है इस फुटाव की संख्या को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा कल्ले या जितने ज़्यादा पौधे हमारे एक गन्ने की आँख से निकलेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट या उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आने वाले समय में हमें होगा। तो किसान भाइयों, कई सारे उर्वरकों के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें मैं आपको 2 से 3 फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगा, 2-3 खादों के बारे में बताऊँगा और कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा यदि आप इनका उपयोग करते हैं तो 100% आप अपने खेत के अंदर कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टिल्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आप अपने गन्ने की फसल के अंदर ले सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस समय पर कम से कम आपका जो पौधा गन्ना है वह 50 से 60 दिन के आसपास का होना चाहिए या फिर इससे बड़ा होना चाहिए। इससे छोटा गन्ना यदि है तो कुछ बातें इनमें से या जो कुछ कार्य मैं आपको बताऊंगा वो कार्य उस गन्ने पर नहीं हो पाएंगे। जो गन्ना 50 से 60 दिन के ऊपर का है उसी गन्ने पर ये कार्य हो पाएंगे, और इन कार्यों को यदि आप करते हैं तो किसान भाइयों निश्चित ही तौर पर आप अपने खेत के अंदर कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे गन्ने की फसल के लिए या फिर और भी फसलों को लगभग 15 से 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम किसी भी एक पोषक तत्व की कमी हमारे खेत के अंदर रह जाती है तो हमारी फसल पर उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर जरूर पड़ता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि अपनी फसल के अंदर हम किसी भी पोषक तत्व की कमी ना होने दें। किसान भाइयों, एक तो हमें कम से कम 2 से 3 साल के अंदर अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच अवश्य करवानी चाहिए। यदि आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो कोई बात नहीं है, यदि आप करवा चुके हैं तो उसमें आपको बता दिया गया होगा कि आपके खेत के अंदर किन पोषक तत्वों की कमी है और कितनी मात्रा आपको किसकी डालनी है, जिसके बाद आपके खेत के अंदर जो कमी है वह पूरी हो सकती है। किसान भाइयों, इस समय पर जो हमारे कल्ले होते हैं, हमारे पौधे होते हैं, यह काफ़ी बड़े हो जाते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अपने खेत के अंदर क्या करना है कि जो आपके खेत के अंदर बड़े बड़े कल्ले हैं उन कल्लों को आपको हाथ से तोड़ देना है। उससे किसान भाइयों क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा जो हमारे कल्ले के अंदर बढ़ गई थी तो उससे ये होता है कि हमारे खेत के अंदर कल्लों की संख्या कम बनने लगती है। यदि आप सबसे बड़े वाले कल्ले को अपने खेत के अंदर से तोड़ देते हैं तो उससे नीचे से कल्लों की संख्या फिर बढ़ करके चलती है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह फिर पौधा कम लेता है और नीचे से टिल्डिंग या फिर फुटाव होने में काफ़ी ज़्यादा मदद हमारी फसल को मिलती है। इसलिए किसान भाइयों, आप विशेषकर ध्यान दें कि जो आपके खेत के अंदर एक मेड़े के अंदर या एक पौधे के अंदर, जैसे मान लीजिए 6 से 7 पौधे आपके अंदर हैं या 4 से 5 पौधे आपके खेत के अंदर एक जगह पर हैं, उनमें जो सबसे बड़ा पौधा है, जो मदर पौधा आप उसे बोलेंगे, उस पौधे को यदि आप तोड़ते हैं तो उसके नीचे से फिर 2 से 3 या 3 से 4 कल्ले नीचे से निकल करके चलते हैं। दूसरी किसान भाइयों, आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको अपने खेत के अंदर निराई गुड़ाई का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यदि आप अपने खेत के अंदर निराई गुड़ाई नहीं करते हैं, आपके खेत के अंदर जो है मिट्टी फोकी नहीं रहती है, नीचे का जो स्तर है आपके खेत का वह फोका नहीं होता है, तो भी टिल्डिंग बहुत ही कम आपके खेत के अंदर चलती है। इसलिए किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने खेत की निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान दें। अपने खेत को कम से कम किसान भाइयों आपको 3 से 4 बार कल्टीवेटर से जुताई आपको लगानी चाहिए और कम से कम 2 बार आपको कस्सी की सहायता से या फिर फावड़े की सहायता से अपने खेत की जुताई या खुदाई आपको करनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, जितने पास से आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई करेंगे या जितने पास से आप मिट्टी निकालेंगे उतना ही ज़्यादा टिल्डिंग आपका पौधा नीचे से लेकर के चलेगा। किसान भाइयों, इस समय पर खास तौर पर हमारे खेत के अंदर दूब घास बहुत ज़्यादा पनप करके आती है। दूब घास यदि आपके खेत के अंदर है या दूब खरपतवार आपके खेत के अंदर है तो ये भी हमारे खेत की बहुत ज़्यादा ताकत को ग्रहण कर लेता है और हमारे खेत के अंदर कल्लों की संख्या में इसके द्वारा भी कमी आती है और ये ज़्यादातर हमारे पौधों के जड़ों में ही पनपता है। तो इसलिए किसान भाइयों, ध्यान दें कि आपके पौधे की जड़ के अंदर कोई भी खरपतवार नहीं उगना चाहिए। कोशिश करें निराई गुड़ाई की सहायता से या फिर कस्सी की सहायता से, फावड़े की सहायता से आप उस सभी जितने भी खरपतवार आपके पौधे की जड़ में बने हुए हैं उन सभी खरपतवारों को आप जड़ से ख़त्म कर दें। क्योंकि किसान भाइयों, जितनी ज़्यादा जड़ हमारे गन्ने की फोकी होगी, निचला हिस्सा उसकी जो मिट्टी होगी वह भुरभुरी होगी, उतनी ही ज़्यादा टिल्डिंग नीचे से किसान भाइयों चलती है। इसके बाद किसान भाइयों, एक बात का आपको और विशेष ध्यान देना है।
जब भी जो उर्वरक मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इन उर्वरकों का उपयोग आपको करना है। उसके बाद अपने खेत की सिंचाई करनी है और सिंचाई करने के बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत की एक जुताई करके उस खेत को छोड़ देना है। मतलब मेरा कहने का यह है कि आपको अगली सिंचाई जो है वह जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप जल्दी जल्दी सिंचाई करेंगे या जल्दी जल्दी पानी आप अपने खेत को देंगे तो खेत के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो पाएगा, गर्मी नहीं बन पाएगी, टिल्डिंग जो है उससे भी काफ़ी कम होती है। इसलिए किसान भाइयों जो उर्वरक मैं आज आपको बताने वाला, इन उर्वरकों को डालने के बाद आप जुताई करें और जुताई करने के बाद अपने खेत को ऐसे ही छोड़ दें। कम से कम 15 से 17-18 दिन तक आपको अपने खेत के अंदर कोई भी पानी नहीं चलाना है। आपको एक काम कर लेना है इसके लिए कि मान लीजिए आज आपने जुताई करी, जुताई करने के बाद लगभग 4 से 5 दिन के बाद आपको दोबारा से जुताई कर देनी है। जब आप दोबारा से जुताई करेंगे तो किसान भाइयों आपके खेत के अंदर जो है नमी हल्की सी रुकी रहेगी, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपके खेत के अंदर जो टिल्डरिंग है वह तेज़ी के साथ बढ़ने लगेगी। किसान भाइयों विशेषकर इस बात का आप ध्यान दें कि ज़्यादा सिंचाई भी यदि हमारे खेत के अंदर होती है, ज़्यादा नमी भी हमारे खेत के अंदर यदि बनी रहती है तो उससे भी टिल्डरिंग नहीं हो पाती है, कल्लों का जमाव जो उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, फुटाव जो है काफ़ी कम किसान भाइयों उससे भी होता है। इसलिए आपको एक सिंचाई करने के बाद लगभग 15 से 16 दिन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर सिंचाई के बाद आपको ये प्रक्रिया अपनानी है। यदि आप हर सिंचाई के बाद इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आपकी फसल के अंदर क्षति भी इससे हो सकती है। लेकिन यदि जब आपको अपने खेत के अंदर टिल्डरिंग चाहिए, जब आपको अपने खेत के अंदर कल्ले चाहिए या फिर अपने खेत के अंदर फुटाव चाहिए, उस समय पर किसान भाइयों आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको अपने खेत की सिंचाई जो है कम से कम 15 से 17 दिन तक बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस खेत की सिर्फ निराई गुड़ाई और जुताई अपने खेत की करवाइए। जितनी ज़्यादा जुताई आप अपने खेत की करवाएंगे, जितने ज़्यादा आप उसकी कस्सी से खुदाई करेंगे या जितने ज़्यादा खरपतवार अपने खेत के अंदर नहीं होने देंगे, उतना ही ज़्यादा उत्पादन किसान भाइयों आपको अपनी फसल से मिलेगा। किसान भाइयों सभी पोषक तत्व, सभी फर्टिलाइजर, सभी इंसेक्टिसाइड एक तरफ रखे रहते हैं और दूसरी तरफ यदि आप समय पर सिंचाई करते रहें और अपने खेत की निराई गुड़ाई करते रहें, अपने खेत की जुताई यदि आप करते हैं तो किसान भाइयों उससे ज़्यादा बेनिफिट आप किसान भाइयों ले सकते हैं। इस बात को आप मान लीजिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ को नोट करके आपको बता रहा हूँ और ये चीज़ मैंने अपने वास्तविक जीवन में अपनाई है और इस चीज़ का मैं बहुत अच्छा बेनिफिट या बहुत अच्छा मुनाफा भी इस चीज़ से कमा चुका हूँ। तो किसान भाइयों कोशिश करें कि आप मान लीजिए आपके पास 2 एकड़ गन्ना है तो 1 एकड़ खेत के अंदर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप खेती करके देख लीजिए। यदि आपको बेनिफिट ना हो तो आगे से आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को कभी भी ना देखें और मेरी भी हर वीडियो को आप डिसलाइक करें ताकि उससे मेरा चैनल बर्बाद हो जाए और फिर मैं आगे कभी भी वीडियो ना बना पाऊँ। इसलिए किसान भाइयों 1 एकड़ खेत में आप अपने तरीके से चलें और 1 एकड़ खेत में आप मेरे तरीके से चलें। यदि आप मेरे तरीके से चलते हैं तो किसान भाइयों मैं 100% दावा दे सकता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टिल्डिंग ले पाएंगे, अधिक उत्पादन ले पाएंगे और आपके गन्ने की जो ग्रोथ होगी वो आस पड़ोस वाले जो आपके और खेत होंगे, जो किसान भाई मेरी वीडियो नहीं देखते होंगे, उनके खेतों से अच्छा ही आपका गन्ना दिखाई देगा। ये मेरी जवान है, ये मैं 100% आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा बेनिफिट किसान भाइयों इससे ले पाएंगे। अब किसान भाइयों जो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ फर्टिलाइजर के बारे में, कुछ खाद के बारे में, कुछ कीटनाशक के बारे में, इनकी मात्रा का आपको विशेष ध्यान देना है। यदि इन मात्राओं को आप अच्छे से डालते हैं तो किसान भाइयों आपके खेत के अंदर बहुत ही अच्छी टिल्डिंग होकर के आएगी और आपके खेत के अंदर कोई रोग भी नहीं लगेगा। किसान भाइयों यदि हमारे खेत के अंदर कोई रोग लगता है तो रोग लगने के कारण भी हमारे खेत के अंदर टिल्डिंग बहुत कम होती है। इसलिए किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर रोग भी नहीं लगने देना है। इस समय पर किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर क्या करना है, सबसे पहले किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर वर्टैगो का उपयोग करना है। जो सिंजेंटा की वर्टैगो आती है इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत के अंदर लेनी है। और किसान भाइयों इसके साथ आपको लगभग 35 किलोग्राम यूरिया को ऐड करना है। 35 किलोग्राम यूरिया की मात्रा भी आपको इसके अंदर लेनी है। साथ में किसान भाइयों आप लगभग 5 किलोग्राम बायोवीटा को भी इसमें ऐड कर लें और साथ में किसान भाइयों आपको इसके अंदर सल्फर की मात्रा भी ऐड करनी है। सल्फर की मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 4 से 5 किलोग्राम WDG वाली जो सल्फर आती है हमारी पाउडर फॉर्म में, उसी सल्फर को आप लें और इन सभी को आपस में किसान भाइयों आप मिक्स करके सिंचाई करने से पहले अपने खेत के अंदर इसे आप अच्छे से इसका बिखराव करवा दीजिए या फिर आप कूड़ इसका उर्वाई आप इसकी करवा दीजिए। किसान भाइयों इतना करने के बाद आपको अपने खेत की एक सिंचाई अच्छे से करवा देनी है और उसके बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत की जो है जुताई दोबारा से करवा देनी है। जुताई करवाने के बाद किसान भाइयों आपको लगभग 15 से 16 दिन तक
कोई भी कार्य अपने खेत के अंदर नहीं करना है, मतलब सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप जुताई करना चाहें या खुदाई करना चाहें वो आप निरंतर कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और कोशिश करें किसान भाइयों हर्बिसाइड दवाओं से बचने का, यानी कि जितने भी खरपतवारनाशी दवाई होती हैं इन सभी दवाओं को आप अपने खेत से परहेज करें, इनके अंदर इन दवाओं का उपयोग ना करें। यदि आप खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो आपकी फसल पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों इन दवाओं से आप काफ़ी ज़्यादा परहेज करें और निराई गुड़ाई और सिंचाई पर इन चीज़ों पर आप किसान भाइयों बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दें। इन चारों जो मैंने आपको कीटनाशक और फर्टिलाइजर के बारे में बताया है इनका यदि आप किसान भाइयों अच्छे से उपयोग करते हैं तो आपके खेत के अंदर निरंतर 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आपके खेत के अंदर कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी, पैदावार बढ़ेगी, ग्रोथ आपके गन्ने की बहुत अच्छी होगी। और आप अब से लगभग 1 महीने बाद जब अपने गन्ने को देखें तो आस पड़ोस के जो खेत होंगे वो खेत आपके खेत को टक्कर नहीं दे सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं सभी उन्हीं किसान भाइयों के मैसेज का जवाब देता हूं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए होते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ करके मुझसे कोई भी सवाल यदि व्हाट्सएप पर पूछते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सही जानकारी देने की। जो किसान भाई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं मैं उनके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। किसान भाइयों आप यदि मुझे नीचे कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंटों के अच्छे से जवाब देने की। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।